साथियों, अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर तिजारा के प्रकरण को लेकर के पिछले कई दिनों से हम तमाम साथी मिलकर के अन्याय के विरुद्ध मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आप तमाम साथियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस दौरान मेरी तमाम जिम्मेदार जो हमारे करीबी हैं और जो कौम के दुख दर्द को समझते हैं, नौजवान साथी विधायक नगर भाई वाजिब अली जी से पिछले इन दिनों में कई बार मेरी बात उनसे हुई है और उन्होंने बार बार इस घटना को लेकर के तमाम आला अधिकारियों से बातचीत करके मुझे बीच बीच में तमाम चीज़ों से उन्होंने अवगत भी कराया और कल भी 3 दफ़े उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने स्थानीय विधायक संदीप यादव जी से भी इस प्रकरण को लेकर के पूरी चर्चा की और उन्होंने जो बात बताई उसमें मुख्य बात ये थी कि उनका कहना है कि हमारे पास कोई हमसे इस बात को लेकर के किसी भी साथी ने या किसी जिम्मेदार आदमी ने इस घटना को लेकर के कोई बात नहीं की। हालांकि मैं इस बात की तायद नहीं करता, लेकिन हमने जो वाजिब भाई को कहा, उन्होंने मुझे कल शाम को बताया कि मैं कल हर हाल में वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा और आज जैसा कि उन्होंने अपने फेसबुक आईडी अपने पेज के मार्फत इत्तला भी दी है कि वो आज शेखपुर इस घटना में जो ये धरना चल रहा है इसमें शामिल होंगे। साथ साथ सम्माननीय विधायक आदरणीय श्री दीपचंद खेरिया जी से भी इस विषय को लेकर के साथियों की चर्चा हुई है। निश्चित रूप से दीपचंद खेरिया जी और भाई वाजिब अली जी इस तरीके के अत्याचार और न्याय के खिलाफ है और वो हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि इलाके में अमन और शांति कायम रहे और इस तरीके का व्यवहार करने वाले किसी भी अधिकारी को हमारे मेवात क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना लंबा वक्त हो जाने के बाद भी इस तरीके का जो रवैया हमारे साथ प्रशासनिक रहा है वो बहुत ज़्यादा निराश करने वाला है। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि जिसको लेकर के कोई विचार विमर्श किया जाए। ये सच है कि उक्त व्यक्ति द्वारा अन्याय एक ही व्यक्ति के साथ नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे पीड़ितों ने मौके पर आकर के अपनी अपनी दर्द भरी कहानियाँ बताई, जिनमें बनावट किसी भी वाक़ये में नहीं थी। और ख़ास तौर से जब इस तरीके के अत्याचार होते हैं तो उससे पूरे इलाके में एक अलग तरह का मैसेज जाता है। लेकिन तमाम साथियों ने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ सब लोगों ने मिलजुल करके इसको बहुत अभी तक एक हौसले के साथ संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर अफसोस होता है इस बात का कि हम तमाम लोग, ख़ास तौर से पूरा इलाका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अपना अपना एक राजनीतिक नज़रिया होता है। सब लोग राजनीतिक अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं। मैं इस घटना को इस तरीके से नहीं देखता कि कहाँ क्या कोई राजनीतिक इसके फ़ायदे या नुकसान होंगे,
लेकिन ये मानवता पे और मानवीय व्यवहार पे निसंदेह इस तरीके का पुलिस का व्यवहार निंदनीय है। और अगर इस तरीके की व्यवस्था में आम आदमी के साथ व्यवहार इस तरीके का होता रहता है तो निश्चित तकलीफ देने वाला है। हो सकता है हमने बहुत सारी चीज़ें कुछ हमसे कोई व्यवस्थित तरीके से बात को नहीं कर पाए हों, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि हम तक किसी ने बात को पहुंचाया नहीं। पहली बात तो ये है कि इस तरीके की घटना पर जब हम तमाम लोग जमा हो रहे हैं और बात मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो इसमें किसी भी तरीके से इस बात को कोई ये कहे कि मुझे ये पता नहीं था या मुझे बताया नहीं गया, ये बात गलत है। और इस तरीके की गलत बात का कहना या दोहराना बिल्कुल अनुचित है। मान्यवर, अगर आज हमारे सारे साथी और जिम्मेदार सम्माननीय श्री दीपचंद खैरिया जी, भाई वाजिब अली जी आकर के और इस प्रकरण पर अपनी राय न रखें, बल्कि आप वो लोग हैं जो इस सत्तारूढ़ दल में तमाम ताकतें आपके पास हैं, आप लोग इस मामले को जनता की भावनाओं के अनुरूप ही निपटाने का प्रयास करें या निपटवाएं। प्रयास भी नहीं करें, जो जनता वहाँ का जो जनता चाहती है और जैसा जो हमारी जो कमेटी है, वहाँ की जो स्थानीय साथियों ने जो एक कमेटी बनाई है, उसके मुताबिक ही इस प्रकरण का निस्तारण हो, तभी हमारी कामयाबी है। मेरी राय ये है कि आप शामिल होने से पहले, आप वहाँ पहुँचने से पहले सरकार से और प्रशासन से और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से इस बात को तय कराएं। इसमें वक्त देने की या वक्त मांगने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ना हो कि कभी वहाँ पहुँच करके फिर ये कि हमें 7 दिन का वक्त दिलवा दीजिए, हमें 2 दिन का वक्त दिला दीजिए। वक्त की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और जब सम्माननीय भाई वाजिब अली जी और दीपचंद खैरिया जी मौके पर पहुँचेंगे, तो आप पहुँचने से पहले ये बात तय होनी चाहिए कि आपके जाने के बाद अगर आवाम के बीच में आप कोई चीज़ लेकर जाते हैं, तो आवाम की भावनाओं के अनुरूप सम्मान्य जो भी इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि पिछले 10 दिन से जांच का बहाना देकर, जबकि जिसमें यह था कि हम 24 घंटे के अंदर जो प्राइमरी जांच है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन प्राइमरी जांच में 24 घंटे, जो 24 घंटे के बाद जो रिपोर्ट देनी थी, उसमें आज 8 और 10 दिन का वक्त लग गया। तो जब प्राइमरी जांच में, और जबकि तमाम साक्ष्य सार्वजनिक रूप से पिटाई का, एक व्यक्ति जो पीड़ित था उसने अपने अत्याचार की पूरी कहानी बताई, गरीब रुजदार जी के साथ जो अन्याय हुआ, उस उंगली में फ्रैक्चर है, उसके बहुत सारी उसको तकलीफ दी गई, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। बावजूद इतना होने के बावजूद भी किस साक्ष्य की और किस प्रमाण की आपको आवश्यकता है? इसलिए हम सबको मिलकर ये हमारा जो मुतालबा है, उसको आने वाले तमाम साथी उनका स्वागत करें। और कोई इस तरीके की जिम्मेदार व्यक्ति के साथ, मेरी बार बार दोनों ही से बातचीत हुई है, लेकिन हम उनकी बातें सुने और जो हमारी भावनाएं हैं, जितने साथी वहाँ धरना स्थल पर जमा हैं, उन तमाम लोगों की भावना ये है कि इस व्यक्ति के खिलाफ फौरन एक मजबूत कार्रवाई हो। और मेरा कहना यह है कि इस तरीके की बर्ताव करने वाले और इस तरीके का व्यवहार रखने वाले और इस तरीके की सोच रखने वाले अधिकारियों को कम से कम इस भोले भाले क्षेत्र से, जहाँ गंगा जमुना तहजीब, जहाँ आपसी प्रेम, जहाँ आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है। और मैं ख़ास तौर से इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ दलित समाज के उन साथियों का, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमारे इस संकट के समय में और इस अन्याय के विरुद्ध हमारे साथ खड़े होकर के हमारे तमाम नौजवान साथियों को बहुत बड़ा हौसला दिया है। उन लोगों ने हमारे साथ, उन्हीं के साथ
मैं तमाम 36 बिरादरी के, चाहे वो गुजर समाज के साथी हों, चाहे वो अहीर समाज के साथी हों, तमाम लोगों ने इस बात को समझ करके बहुत मजबूती के साथ हम सब लोगों के साथ आकर के मजबूती के साथ इस बात को और इस दुर्व्यवहार के साथ इस जो ये अन्याय हमारे साथ खड़ा किया गया है, इसके खिलाफ उन तमाम लोगों ने हमारे साथ एक सहयोग, बड़े अग्रणी होकर के हमारे साथ बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और ख़ास तौर से तमाम इलाके के नौजवान साथी, ख़ास तौर से किशनगढ़ बास के हमारे तमाम साथियों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत मजबूती के साथ इस मुहिम में जिंदा होने का सबूत दिया है। हमारे नौजवान साथी जो अभी साधन संपन्न नहीं है, लेकिन उनकी सोच समाज के प्रति वो एक चिंता रखते हैं। मैंने देखा है कि हमारे कई किशनगढ़ बास के साथी, खैरतल के साथी, उनके पास सामर्थ्य और साधन न होने के बाद भी वो बसों में बैठकर भी घटनास्थल तक पहुंचे हैं। यहाँ तक दिन में अपना काम करने के बाद रात भर भी वो हमारी इस अन्याय के खिलाफ, मैंने देखा कि हमारे साथी मजबूती से खड़े रहे और वहाँ मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर से अपने तमाम किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के जो नौजवान साथी हैं, जिनके अंदर एक समाज के उत्थान के लिए एक भावना उनके जहन में है, वो बगैर किसी लालच के, वो बगैर किसी राजनीतिक मान मर्यादा के, बगैर किसी नाम और निशान के कि हमारा नाम हो या हम बहुत, उस तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए नौजवान साथी इस सामाजिक और व्यवस्था में हमारे ऊपर हो रहे अन्याय के दर्द को लेकर के वो शाना बशाना आगे चल करके वहाँ खड़े हुए हैं। ख़ासतौर से बहुत सारे हमारे सामाजिक साथी भी इस आंदोलन में साथ आए। मैं तमाम साथियों से इस बात की माजरत चाहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत कोई पारिवारिक वजह से मुझे मजबूरी में न चाहते हुए भी एक किसी ख़ास काम से बाहर आना पड़ा, जो भी बेहद बेहद ज़रूरी था। और वो तमाम चीज़ें इस सामाजिक प्लेटफॉर्म पे खोलना ठीक नहीं, लेकिन इस बीच मेरी लगातार आदरणीय श्री दीपचंद खैरिया जी से और आदरणीय मेरे छोटे भाई विधायक वाजिब अली जी से, वो आएंगे तो आप लोगों को शायद बताएंगे भी। वाजिब अली जी निरंतर इस घटनाक्रम पर निगाह लगाए हुए थे और उन्होंने हमेशा बार बार तमाम चीज़ें जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। और आज उन्होंने खुद ने, रात को मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं कल भाई साहब आना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं। मैंने मजबूरी जाहिर की, मैं चाहता तो मैं रात को ही इस बात का ऐलान कर देता कि वो आ रहे हैं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि वो खुद अपनी आईडी से और खुद ही, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि वहाँ पहुँचना आपका ज़रूरी है, आप हौसला दीजिए, आप कौम के लोगों को, नौजवान साथियों का आपसे वो प्रेरणा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मौके पर जा रहे हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं और आप पर अधिकार भी है और आपसे हम उम्मीद भी करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसका हल कराएंगे। जो हमारी जन भावनाएं हैं और जो दुर्व्यवहार इस अधिकारी ने जो किया है, अब बार बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसको बहुत ज़्यादा वो करना, एक थानेदार का लिए इतना समझ में नहीं आता कि इस तरीके से उसको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है, इस वजह को भी तलाश करना है। और हम सब लोगों को इसी हौसले के साथ मिलकर के मजबूती के साथ अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरीके का बात न खड़ी हो जिससे कल को कोई चीज़ें ये हो। हमको संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को मनवाना है। और आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी तमाम लड़ाइयाँ शांति के साथ और उन्होंने बिल्कुल खामोशी के साथ, अहिंसा के साथ लड़कर के मुल्क को आज़ादी दिलाई और अपना इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा एक नाम कमाया। इसलिए हमको इस मौके पर हमें अपना हर चीज़ को कहने का हक है, लेकिन होश के साथ, कोई भी इस तरीके की कोई बातचीत पेश ना आए जिससे कोई मौका मिले। हमको बहुत तरतीब के साथ
अपने तमाम जो 31 सदस्यों की जो कमेटी है, जिन्होंने जो रणनीति या अगले जो कार्यक्रम जो तय किए हैं, वो क्या उनके कार्यक्रम हैं, इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्या क्या वो करेंगे, जैसा वो निर्णय करते हैं, हम तमाम लोग उनके समर्थन में उनके पीछे खड़े हैं। और चूँकि उस दिन महापंचायत में बार बार स्थानीय लोगों की कमेटी बनाने की प्रस्ताव हुआ, कुछ साथी पीछे से, कुछ साथी आगे से, कुछ साथी दाएं से बाएं से, बार बार उन लोगों ने ये कहा कि स्थानीय लोगों की एक कमेटी हो। कोई नहीं, हम स्थानीय लोगों की कमेटी हो, स्थानीय लोग कमेटियां बनाएं और स्थानीय लोग इसको आगे लेकर चले। हम बाहर के तो नहीं हैं, लेकिन चूंकि वहाँ कुछ बाहर के ही लोगों ने, बाहर वालों ने ही ये कहा कि स्थानीय ही लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो हमारी सहमति इस बात पर है। हम ये चाहते हैं कि मसले का हल हो जाए, और ख़ास तौर से हमारी जो जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटे। हम हमेशा जितने पिछले 35 साल में जो भी आंदोलन सामाजिक समाज के लिए हुए हैं, कहीं भी कोई बर्बरता रही हो, कहीं भी कोई अत्याचार रहा हो, हम उसमें जितनी हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी ताकत है, उसके हिसाब से हम लोगों के बीच में मौजूद रहे हैं। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जब जब कोई इस तरीके की घटनाएं घटें या कोई इस तरीके की बातें हों, हम लोग अपने न्याय के लिए मजबूती के साथ समाज के और सर्व समाज के लिए उसी तरीके से हम बिल्कुल मौजूद रहेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार एक जिम्मेदार होने के नाते आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें कोई भी ऐसा मौका अपनी किसी भी कार्यशैली से, चाहे कोई बातचीत के जरिए या अपनी कारकर्दगी से, कोई इस तरीके का माहौल नहीं खड़ा हो जिससे कल को तमाम जिम्मेदार लोगों की एक जवाबदेही होती है कि आप लोगों ने इस तरीके से करवा दिया, ये हो। हमें अपना आंदोलन, अपनी मांग मंगवाने का हक है, और उससे हमको कहीं पीछे हटने की और कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश तमाम साथियों से ये है कि हमें बहुत खामोशी से, बहुत इत्मीनान से, बगैर किसी शोर शराबे के अपने बड़े लोगों की बात को ध्यान से सुनना है। और आदरणीय श्री दीपचंद खैरिया जी, जैसा कि मुझे इत्तला मिली है, वो भी वहाँ आज पहुँचने की बात है उनकी, और भाई वाजिब अली जी खुद ये कह चुके हैं। और मुमकिन है कि ये बात वाजिब अली जी अगर तिजारा में आ रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी संदीप यादव जी से चर्चा नहीं हुई हो, और उन्होंने संदीप यादव जी को तमाम प्रकरण से अवगत भी कराया होगा। और मैं ये कहता हूँ कि भाई वाजिब अली जी स्थानीय विधायक भाई संदीप यादव जी को लेकर के लोगों के बीच में पहुँचे और समाज की बात को सुने, और वहीं तमाम अधिकारियों के साथ एक बातचीत करके इसका वही हल से मुराद मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, इसमें अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। समय सीमा इसमें कोई तय ही नहीं करनी है। इसलिए इसका निस्तारण ये हो कि जो जिम्मेदार व्यक्ति जिसने इलाके के लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, उसके जुल्म की कहानियाँ सबके सामने हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी भी अधिकारी के साथ नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने जिम्मेदार होते हुए उन लोगों के साथ जो बर्ताव उनका रहा है वो निंदनीय है, और उनका बर्ताव अगर गलत ना होता तो इतनी बड़ी बात आप लोगों के सामने नहीं आती। इसलिए तुरंत प्रभाव से इस तरीके की सोच रखने वाले अधिकारियों को फौरन अपनी जगह से हटा देना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम साथियों से कि वो निश्चित रूप से संयम का और इत्मीनान के साथ हमारे आने वाले जो यहाँ आकर के हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने वाले जिम्मेदार हमारे बीच में होंगे, हमें खुशी है, हम उनका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं बात बड़े इत्मीनान के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि दीपचंद खैरिया जी को अगर आप तरीके से सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत सूझबूझ रखते हैं, और समाज के दर्द में वो हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी उनसे कई मरतबा बात भी हुई है, और हमारी बात इस तरीके से नहीं होती अपने विधायक से। हमारी जो बातें विधायक महोदय से होती हैं, और जब आप बातें कहते हैं तो फिर हमारी बातें मानी जाती हैं, और वो उसी दिशा में निश्चित रूप से ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि सम्मानीय श्री दीपचंद खैरिया जी को कोई बात हमने रखी हो और उस बात को अमल में नहीं लाया गया हो।
वो बहुत उनका एक लंबा जीवन समाज के साथ गुजरा है, भलाई की तरफ चलते हैं। और नौजवान साथी हमारे विधायक वाजिब अली जी, उनके अंदर एक ऊर्जा है, वो समाज के हित में निरंतर प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से अब हमें कामयाबी मिलेगी। और इस तरीके से, लेकिन इस प्रकरण से एक बात ये समझ में आती है कि मैं सम्मानित विधायक, आदरणीय विधायकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप तमाम लोगों को, आवाम की ज़रूरत होगी, जनता के बीच में आप जाएंगे, इस तरीके की सोच के अधिकारियों को चिन्हित कराकर उनको बगैर किसी विवाद के या बगैर किसी उत्पात के या बगैर किसी उज्र के, इस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्तियों को इस जिले से तो कम से कम, और इन मेवात क्षेत्र जहाँ भोले भाले जो लोग रहते हैं उनसे अलग रखें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को जनता की तरफ से कोई निराशा न देखनी पड़े। वैसे बहुत मजबूती के साथ बार बार लोगों ने ये मजमे में कहा भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो उम्मीद हम सरकार से रखते हैं, समाज को भी चाहिए कि वो भी अपना एक संयम के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये तमाम हमारे लोग हैं ये मौके पर पहुँचेंगे और निश्चित रूप से जन भावनाओं के पक्ष में एक फैसला ये कराने में कामयाब रहेंगे। लेकिन मैं आखिर में फिर दोहराता हूँ कि इसमें वक्त की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि और सरकार के विधायक और सत्ता के साथी भी अगर वक्त मांगते हैं और कहते हैं कि हम 24 घंटे में या 7 दिन में या 6 दिन में इसका निस्तारण करा देंगे, तो मैं खुले मन से इस बात को कहता हूँ कि ये खुल्लम खुल्ला धोखा होगा। आप आ रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं, आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से राय जाहिर कर, मेरे विचार ये हैं कि अगर आप समय मांगते हैं कि हम इतने दिन में करा देंगे, ये हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो एक धोखा होगा और धोखे से धरने को ख़त्म कराना ये गलत साबित होगा। अगर आप आते हैं, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखिए, आप समाज के साथ रहिए और वहीं फौरन इसका निस्तारण करने की करवाइए, क्योंकि आप में शक्ति है, आप सत्तारूढ़ सरकार के साथी हैं, आपकी बात असर रखती है। आप मौके पर आइए और आने से पहले आप तमाम आला अधिकारियों के साथ इस प्रकरण से अवगत करा करके, ये है कि आप उनके आदेश लेकर के आए तो आपकी वाहवाही है, समाज की जीत है। अन्यथा अगर आप आकर के वहाँ बैठते हैं और अपनी बात कहते हैं और फिर समय मांगते हैं, तो ये न्याय संगत बात हरगिज नहीं होगी। और न्याय संगत ये है कि जब 3 विधायक धरना स्थल पर आ रहे हैं, उसके बाद निस्तारण होना चाहिए और जनता की भावनाओं के अनुरूप ही कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो मुकदमा दर्ज कराया है उसके खिलाफ उसमें बयान होंगे, न्याय के तरीके से होगा, उसमें पूरी ताकत होगी। लेकिन जो प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो तुरंत प्रभाव से अमल में आए। आप तमाम साथियों ने मेरी बात को गौर से सुना। मैं आखिर में उन तमाम आने वाले साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। कल शायद मैं अपने काम को पूरा करके इंशाअल्लाह वापस पहुँच जाऊँगा, तो उससे पहले शायद ये खबर मिल जाए कि हमें कामयाबी मिल गई है। नहीं तो फिर हम हर वक्त साथियों के साथ मौजूद रहेंगे और ये हम सब ने मिल कर के एक जाजम पे खड़े होकर के, इसमें हर छोटा बड़ा किसी के कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जितने भी है, सब लोगों ने बराबर से भागीदारी निभाई है और सब लोगों का एक सहयोग रहा है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि तिजारा क्षेत्र के लोगों के साथ जो बात हुई है उसमें हमारे तमाम ज़िले के, चाहे रामगढ़ के साथी हों, चाहे किशनगढ़ के साथी हों, चाहे अलवर के साथी हों, तमाम जिम्मेदारों ने और तमाम नौजवान साथियों ने इस घटना का संज्ञान लेकर के बहुत मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होकर के आपका साथ दिया है। उम्मीद करते हैं कि समाज में आने वाले वक्त में अगर कहीं किसी तरीके का कोई अत्याचार होता है तो हम मिल करके इसी तरीके से मजबूती से ये लड़ाई लड़ना जानते भी हैं और लड़ाई लड़ेंगे भी। मैं ख़ास तौर से प्रशासन के तमाम जिम्मेदार लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके का बर्ताव जब आपके सामने आ गया है तो निश्चित रूप से जो मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से और मानवीयता के हिसाब से बिल्कुल सही है, उसमें आपको इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी और इसको फ़ौरन आपको कर देना चाहिए। लेकिन हो सकता है आप लोग, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, लेकिन हमने जो बताया, हमने जो कहा और प्रामाणिकता के साथ, सत्यता के साथ आप लोगों के सामने तमाम साक्ष्यों को रखने के बावजूद भी एक बहुत लंबा वक्त इसमें लगा और लग रहा है।
अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ है, इसलिए तुरंत प्रभाव से इस चीज़ को करने का आप कष्ट करें। और जितने साथी आज वहाँ पहुँचे उन सबका स्वागत है, लेकिन स्वागत के साथ साथ ये निवेदन है कि उन जो जनभावनाएं हैं उनके अनुरूप फौरन कार्रवाई हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।